हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। दोस्तों, आज से हम अपनी करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमारा आधार विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन होगी। देखो, हम इस मैगज़ीन में भी जो सुपर इसेंशियल टॉपिक्स हैं उनको लेकर चलेंगे। सुपर इसेंशियल से मेरा मतलब ये है कि वो विषय जो हर 2-3 महीने में चर्चा में बने रहते हैं। हम जो मैगज़ीन शुरू करने जा रहे हैं, हम अक्टूबर देन सितंबर अगस्त इस पैटर्न में चलेंगे। जो फ्यूचर में मैगज़ीन्स आएंगी उनको भी मैं उस टाइम कवर करूँगा। हम जो टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हर एक पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको भी रिवाइज़ करने में ईजी हो। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी का सेक्शन। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम जो ये मैगज़ीन कवर कर रहे हैं ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, ये उन सब एग्ज़ाम्स के लिए है जिनमें करंट अफेयर्स क्रिटिकल रोल प्ले करता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस क्यों ना हो, उनमें भी इस मैगज़ीन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पॉलिटी को कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो होगा डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। तो हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका संदर्भ क्या है, क्यों इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या है, जो भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनको एक रिक्वेस्ट की है। क्या कहा है? रिक्वेस्ट की है कि वो क्या करें, लोकल सर्वर स्थापित करें और उप पंजीयक कार्यालयों में जो इंटरनेट की गति है उसको बढ़ाने के लिए कहा है। बेसिकली जो इससे रिलेटेड जो ऑफिस हैं उनमें क्या कहा है कि इंटरनेट की स्पीड को बूस्ट करने के लिए वो कुछ करें, कार्रवाई करें। तो हमारे दो मेन बात हो गई यहाँ पर। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं सीधे ही आपको क्या कहें कि सीधा मैं आपको फैक्ट कराने लग जाऊँ, बट हम क्या करेंगे, हम बेसिक्स से चीज़ों को करेंगे। इसमें प्री से इम्पोर्टेंट या मेन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सबको मैं आपको हाईलाइट करता चलूँगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बस इस वीडियो को बस देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड इन द सेंस जो हमारी प्री या मेन से इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हो सकते हैं उनको लेकर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है कि भारत में लगभग 94% जो गाँवों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के कार्य को पूरा कर लिया गया है। अभी हमारा एक अच्छा मीन्स का पॉइंट बन सकता है, इसको आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको रेलिवेंट लगे। सेकंड क्या है कि 29 जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने क्या किया है, जो उनकी वेबसाइट्स हैं ना उसमें बस कुछ नहीं, RORs मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसको प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं RORs है क्या। बस हम ये बेसिकली क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होगा, भूमि का जो विवरण है ना उसके मालिक का उल्लेख किया गया है कि ये एक्स जो भूमि है ये इस पर्सन की है। अब देखो, जो मेन बातें होंगी मैं आपको उन्हीं को कवर कराऊंगा। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 75.78% उप पंजीयक कार्यालयों में भूमि अभिलेखों एवं संपत्ति पंजीकरण का एकीकरण कर लिया गया है। लेकिन अब देखो, ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, इतना डिटेलिंग में कभी भी नहीं जाएगा वो। इससे नीचे का जो टॉपिक है, जो पॉइंट है ना हमारा 70.41 वाला, यहाँ पर भी यूपीएससी कभी नहीं जाएगा। यूपीएससी जो पूछता है वो एक बिग पिक्चर को देखता है, एक बड़ी पिक्चर को वो अपने ध्यान में रखता है कि भाई एक जनरल बात क्या हो सकती है, वो इतना डीप कभी नहीं जाता। अब हमारा इसमें जो दो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं अपना कुछ अन्य संबंधित तथ्यों की तरफ। अब DILRMP ये जो प्रोग्राम है ये है क्या, इसके तहत क्या किया, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली स्थापित करने की एक योजना बनाई जा रही है। अब हमारा एक फैक्ट क्या यहाँ पर आ गया कि भाई इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है या कौन इसको कार्यान्वित कर रहा है। भाई तो कौन कर रहा है? एक कॉमन सेंस भी कहती है कि भाई सेंट्रल में जो रूरल जो हमारा मिनिस्ट्री होगी वही कवर करेगी। एक कॉमन सेंस हमें कहती है।
तो यहाँ पर क्या आ गया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसका कार्यान्वित इसे कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम DILRMP प्रोग्राम जो है उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अच्छा, 2016 में शुरू की गई है। मेन बात बस इतनी है कि भाई ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। अच्छा, इसके 3 पिलर्स क्या हो गए हैं। अब हम बार बार भूल ही जा रहे हैं डिजिटलीकरण डिजिटलीकरण। तो सबसे पहला पिलर क्या होगा कि यार जो भूमि के अभिलेख हैं उनका क्या कंप्यूटरीकरण करो, मतलब उसका कंप्यूटर में डाटा फीड करो। अच्छा, दूसरा क्या होगा, आप कॉमन सेंस से बताओ, अगर आपने डाटा फीड किया उससे पहले आपको कुछ सर्वेक्षण भी तो करना पड़ेगा। तो आपने सर्वेक्षण कर लिया। अच्छा, सर्वेक्षण किया, अच्छा रजिस्ट्रेशन भी करोगे, तो पंजीकरण क्या, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण। मुझे जो मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका डाटा क्या करो भाई, कंप्यूटर में फीड करो। क्यों, ताकि जो इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसको बूस्ट मिले, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहे। किस में, अगर सेंटर कोई योजना बना रही है तो उनके पास डाटा रहे कि भाई इतने गांव हैं, इतनी लैंड है, हम इस लैंड का ऐसा यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। देखिए UPSC जो है ना बेसिकली कॉमन सेंस अप्रोच पे चलती है। ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप करंट अफेयर पे 2 घंटे 4 घंटे लगाएं। आप सिंपल इस मैगज़ीन को कवर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसमें अभिलेखों के डिजिटलीकरण का महत्व जो क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊँगा। अब ये हमारे मेंस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाई बेहतर ऋण वितरण हो जाएगा। ऋण वितरण कैसे, अब ये भी सोचो। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी है तो उससे रिलेटेड मान लो किसी को अगर लोन लेना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वो बैंक के पास आराम से जाएगा, बैंक उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और उसको लोन दिया जा सकता है। मतलब कम से कम कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो ये पॉइंट हमारा बन गया। सेकंड क्या हो जाएगा कि मुकदमेबाजी या भूमि के विवादों में कमी आएगी। ये ऐसे होगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि भाई ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी। अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेड चीज़ है तो मान लो कहीं मुकदमा हो भी गया तो अगर हमारे पास पेपर है तो वो मुकदमा जल्दी निपट सकता है। अवसंरचना का विकास कैसे, वो ऐसे कि भाई अगर मान लो गवर्नमेंट ने कहीं पर कोई स्कीम, मान लो कोई एक स्कीम कहा कि भाई यहाँ पर एक पावर प्लांट लगेगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, सरकार ने क्या किया, भूमि अधिग्रहण कर लिया। अच्छा, इजीली हो गया, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी थी। अब जिनका वो भूमि थी उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। अच्छा, मान लो कई लोग नहीं मानते हैं, मुकदमा कर देते हैं, तो उनकी भी त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। अच्छा, और पॉइंट्स क्या हो गया हमारे, राजस्व का सृजन हो जाएगा। अब ये तो इजी है, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। अच्छा, नीति निर्माण की दक्षता में वृद्धि होगी। धोखाधड़ी वाले जो लेन देन है उन पर रोक लगेगी। अब ये कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी ये बात कह देगा कि भाई धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी अगर हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ क्या कहें कंप्यूटर पे फीड है। कंप्यूटर पे फीड का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर में फीड है, उसका मतलब है कि भाई वो एक ऑफिशियल डाटा बन चुका है। अच्छा, कल्याणकारी योजनाओं से लाभ होगा। ये सब ऐसे कि अगर मान लो कोई कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं तो उसका ईजिली क्या बोले इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, उससे रिलेटेड जो भी कार्रवाई हैं। अच्छा, पंजीकरण प्रक्रिया में कम मानवीय हस्तक्षेप, हम बार बार बात कर ही रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम बार बार बोल रहे हैं डिजिटलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है कि मानव का हस्तक्षेप नहीं होगा, फिर मतलब कम से कम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, DILRMP के जो हमारे एम्स क्या क्या गोल हैं इसके। सबसे पहला गोल है इसका कि जो भी भूमि अभिलेख है ना उनके सिस्टम में उनकी एक प्रणाली को शुरू करना। सेकंड क्या हो जाएगा, स्वचालित और स्वतः क्या दाखिल खारिज की शुरुआत करना। मतलब कोई भी नामांतरण, मतलब कि मान लो कोई भूमि है वो मैंने किसी को बेच दी, ठीक है, अब भूमि मैंने बेच दी तो वहाँ पर एक डाटा फीड करना पड़ेगा कि अब ये मेरे नाम पर नहीं है, तो ये नामांतरण का मतलब ट्रांसफ़र एक तरीके का। अच्छा, मतलब आप उसको ऐसा मान सकते हो। थर्ड क्या हो जाएगा, लिखित और स्थानिक रिकॉर्ड्स का एकीकरण, ऑब्वियसली एक इंटीग्रेटेड हमारे पास डाटा होगा। फोर्थ हमारा पिलर क्या है, राजस्व व पंजीकरण के बीच आपसी जुड़ाव। राजस्व क्या, जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है और जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके बीच एक लिंकेज को स्थापित करना। और ये क्या है, वर्तमान विलेख मतलब डीड्स, मतलब उनका पंजीकरण और अनुमानित स्वामित्व अधिकार वाली प्रणाली। मतलब इसके बजाय क्या करना है,
स्वामित्व अधिकार की गारंटी वाली निर्विवाद स्वामित्व अधिकार की प्रणाली का शुरुआत करना। इनमें आप बेसिकली 4 को ध्यान रख सकते हो, 5वां अगर नहीं ध्यान रहता तो कोई बात नहीं। अब इतना भी नहीं है कि हमें सभी याद रहेगा, हमें अगर 4 पॉइंट याद आ रहे हैं मोर देन इनफ है। अब यहाँ आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि भारत में जो है भूमि के स्वामित्व को मान्यता कैसे दी जाती है। अगर कोई बंदा भूमि ले रहा है तो उसको हम कैसे लीगल हम उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या, जो हम ऊपर पढ़ ही रहे थे, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। इसमें क्या होता है, भूमि धारक है उसका नाम हो गया, उसके भूखंडों की संख्या हो गई, उसका भाई कितना आकार है, क्या आकार है, और राजस्व दर, अगर उसको भाई राजस्व देना भी है तो कितना देना है उसको राजस्व, समझे। तो ये हो गया बच्चों। सेकंड क्या है, रजिस्टर्ड सेल्स डीड। इसमें क्या होगा, इससे साबित हो रहा है, क्या साबित हो रहा है कि भाई संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ, बेची जा रही है। यहाँ पर क्या लिखा है, रजिस्टर्ड सेल डीड। अच्छा, सर्वेक्षण दस्तावेज। अब ये क्या होगा, भूमियों की सीमाओं और क्षेत्रफल को क्या दर्शाएगा, ठीक है। अच्छा, संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है कि नहीं, ये इससे आराम से साबित हो जाती है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। और क्या होता है, संपत्ति कर की जो रसीदें हैं ना, उनसे भी क्या होता है, भूमि स्वामित्व का पता चल जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें आगे एक और, हर एक चीज़ के पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं। नेगेटिव का यहाँ सेंस क्या होगा कि भाई हमें क्या क्या बाधाएं मिल रही हैं, इन चीज़ों को हम बोल तो रहे हैं कि भाई ये करो ये करो ये करो, बट इसमें हमें दिक्कतें क्या आ रही हैं। तो सबसे पहले दिक्कत क्या होगी, पारंपरिक समस्याएं। पारंपरिक समस्याएं क्या कि भाई जो डिजिटल रिकॉर्ड है, मान लो हमने डिजिटल रिकॉर्ड में हमने फीड कर दिया, बट अगर उसका सोर्स ही गलत है तो फिर आप क्या करोगे। अगर ये भूमि किसी एक्स पर्सन के नाम है और गलती से क्या हो जाए, वाई पर्सन के नाम आ जाए ऑफिशियल रिकॉर्ड में, तो समस्या वहाँ पर आ गई। अच्छा, सेकंड क्या हो सकता है इसकी समस्या, कि निम्न स्तर का डेटा संग्रह। डेटा ही नहीं है तो उसको फीड क्या करोगे, या फिर क्या हो जाएंगी गलत डेटा, जो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार। अच्छा, जो स्टैंडर्ड जो जानकारी है उसका अभाव होना। अच्छा, जो डिजिटल डेटा है, पुराने जो कागज़ी अभिलेख हैं, उनसे जो प्राप्त जानकारी प्राप्त हो रही है हमें मैच नहीं कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। या और क्या हो सकता है कि भूमि का मान लो डायमेंशन कुछ है और कुछ ही लिख दिया गया हो। और हमारे पास क्या समस्या आ सकती है, प्रशासन की सीमित क्षमता। यार प्रशासन जो है वो है तो एक सीमित नंबर में ही है ना, वो भी कितना काम करेगा। तो एक यहाँ पर हमारा जो शॉर्टकमिंग है ये भी है। अब राज्यों के बीच एक रूपता का न होना। एक रूपता कैसे, कि मान लो एक राज्य में कुछ सिस्टम चल रहा है, बी राज्य में कुछ सिस्टम चल रहा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। वैसे ही अब क्या हो जाएगा, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। उसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि भाई ए राज्य की नोडल एजेंसी कुछ है, बी राज्य की नोडल एजेंसी कुछ है, दोनों के बीच क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन रहा है। अच्छा, और क्या हो सकता है, डिजिटल गैप। सबसे बड़ी बात आज के टाइम पे बार बार गवर्नमेंट कह रही है डिजिटल डिजिटल, बार बार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, बट क्या आपने इस बात को नोटिस किया है कि कितने ही गांव हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इंटरनेट नाम की भी चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात क्या हो गया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसी को जो हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑब्वियसली प्रयासरत है और काफ़ी काम हुआ भी है। और हमारे क्या इसमें कमी आ सकती है, सबसे हमारा जो सिलेबस भी है उसको डिफ़ाइन करता है, दैट इज़ साइबर अटैक। ये भी हो सकता है, अगर मान लो हमने कोई एक डाटा रख दिया, क्या उसकी गारंटी है कि वो डाटा लीक नहीं होगा, या क्या गारंटी है कि उसका मिसयूज़ नहीं होगा, ये भी एक हमारे पास खतरा है। अच्छा, वैसे ही उपभोक्ता प्रोफाइलिंग की समस्या। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आपने क्या किया, इंस्टाग्राम आपने चलाया और आपने मान लो उसमें कुछ एक प्रोडक्ट को देखा आपने, या आपने गूगल चलाया और आपने कुछ सर्च किया उसमें कि भाई मुझे एक ऐसे समझ लो कि आपने सर्च किया कि मुझे एक लैंप ख़रीदना है, तो होगा क्या, एक दो दिन बाद आपके पास लैंप की ना ऐड आने लग जाएगी। आपको इंस्टाग्राम पे भी आएगी ऐड, यूट्यूब पे भी दिखने लग जाएगा, क्या पता वहाँ पर स्क्रॉल्स में। ठीक है, ये क्या है, ये टारगेट है। कंपनीज क्या करती हैं, डाटा लेती हैं, मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे वही चीज़ दिखने लग जाएगी बार बार। तो यहाँ पर वही उपभोक्ता प्रोफाइलिंग। यहाँ प्रोफाइलिंग से क्या हो जाएगा, मान लो उनको पता है कि ये एक अमीर व्यक्ति है तो वो उसको टारगेट करेगा कि मैं ये प्रोडक्ट मुझे इसको बेचना है, ये ले सकता है, तो वो क्या कहेंगे, इसको प्रोफाइलिंग बोलेंगे हम इसको। ठीक है, एक बार आप इसको देख भी लो।
कि क्या हुआ, भूमि स्वामित्व वाले क्षेत्र में भूमि की जो औसत लागत है उसके साथ साथ क्या हुआ, भूखंड के आकार जैसी जानकारी का उपयोग भूस्वामी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने, उसकी प्रोफाइलिंग के लिए किया जा सकता है कि भाई इसके पास तो इतना लैंड है तो मतलब इसके पास पैसा है, मतलब इसके पास हम क्या कहें अपने प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि ये खरीदार है, कम से कम पोटेंशियल तो है उसके पास खरीदने का। अच्छा, विश्वास से जुड़े मुद्दे भी हैं। वही बात फिर से क्या हुआ कि भाई दुर्भावनापूर्ण तरीके से डेटा का मिसयूज़ ना हो। अब अन्य मुद्दों में हम थोड़ा बहुत इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई भूमि रिकॉर्ड जो है ना उसके प्रबंधन में जो लैंगिक समावेशिता की कमी है कि भाई सारे मान लो 100 भूमियाँ हैं, ठीक है, 100 भूमियों के टुकड़े हैं, पता लग रहा है कि भाई 95 भूमि के टुकड़े तो भाई मेल के ही नाम पर है, फीमेल का वहाँ पर कोई क्या कहें एक रीज़नेबल नंबर भी नहीं है। एक ये भी हमारे पास एक शॉर्टकमिंग है। हालांकि अब तो क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपनी कई योजनाओं में क्या कर रही है, जो महिला है ना उसको क्या कर रही है, भूमि उसके नाम कर रही है। अगर गवर्नमेंट किसी को घर भी दे रही है ना तो वो घर भी क्या कर रही है, महिला जो उसकी सदस्य है उसके नाम पर कर रही है। और कई बार क्या हो रहा है कि अगर आप महिला के नाम पर भूमि मान लो ले रहे हो, अपने महिला के नाम पर उसको करा दिया तो आपको क्या करता है, टैक्स में भी कंसेशन मिलता है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, वो क्या है, अब थोड़ा सा अब हमने जितना जितना बात करी है तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए गए होंगे सरकार ने। इनमें मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, मैं बस आपको एक संदर्भ दे दूँगा कि भाई एक नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये भी किससे रिलेटेड है, डिजिटलाइजेशन से ही रिलेटेड है। आप इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना, अगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट कम से कम आपको बताया जा सकता है। वैसे ही विशिष्ट भूमि पहचान संख्या प्रणाली, मतलब 14 डिजिट का एक क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा, उसको क्या करेंगे, देश के जो प्रत्येक भूखंड को आवंटित की जाती है, हमने क्या किया, भूमियों का ही कोडिफिकेशन कर दिया कि भाई ये यूनिक नंबर इस भूमि के लिए है। अच्छा, भू नक्शा हो गया। अच्छा, स्वामित्व जिसकी मैं बात ही कर रहा हूँ, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ड्रोन जैसी नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके, मतलब ड्रोन का जो यूज़ किया और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी वाली भूमि है ना उसका सीमांकन करना। अच्छा, और क्या, ROR जो है वो प्रदान करना। बार बार मैं आपको भी बताया भी मैंने कि भाई क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो स्वामित्व योजना है ना इसी के तहत क्या कर रही है, गरीब लोगों को क्या कर रही है, घर आवंटित कर रही है। अच्छा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, आपको पता ही है, शेड्यूल 8 में हमारे पास ओवरऑल 22 लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, उसमें भी किसी भी भाषा में क्या है, RORs को उपलब्ध कराया जा सकता है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया काम हो गया। मान लो एक गाँव का गवर्नमेंट ने मान लो एक गाँव के किसी पर्सन को भूमि अलॉट करनी है, मतलब एक घर अलॉट करना है, तो क्या हुआ, मान लो उसको उसी की लैंग्वेज आती है, तो कम से कम ये तो हो सकता है ना कि ROR जब उसको गवर्नमेंट देगी तो उसी की लैंग्वेज में वो प्रिंटेड हो ताकि वो पढ़ भी पाए। अच्छा, राज्य स्तर पर क्या प्रयास है हमारे पास, एक भूमि परियोजना है। अब ये क्या है, केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा क्या किया है, जॉइंटली क्या किया है, वित्त पोषित एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या होगा, कर्नाटक में जो है ना कागजी भूमि अभिलेख उनका डिजिटलाइजेशन करना। अच्छा, भूमि की रजिस्ट्री में हुए परिवर्तन को दर्ज करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रणाली तैयार करना। तेलंगाना में भी एक है, उसका नाम क्या है, धरनी परियोजना। इसमें क्या है, ROR डेटा को क्या किया, व्यक्तिगत भूखंड के मानचित्रों के साथ क्या किया, एकीकृत कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपने आगे की राह की ओर चलते हैं। हमारा ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहली बात हम क्या बोलेंगे कि भाई जो प्रशासन है उसको क्या करो, प्रशिक्षित करो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो उसकी भी सीमित क्षमता है, अगर मान लो उसकी क्षमता 20 की है, मैं उसको 25 तो करवा ही सकता हूँ ना, अगर मैं उसको ट्रेन कर दूँ। अच्छा, और क्या हो सकता है, उचित सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों को अपनाया जाना चाहिए। अच्छा, और क्या हो गया, भूमि का क्या हुआ, मानचित्रीकरण किया जा सकता है, ड्रोन्स का यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब राज्यों के स्तर पर देखें तो क्या हो सकता है, राज्यों की क्षमता का निर्माण किया जा सकता है। कैसे करोगे, ऑब्वियसली डेटा सेंटर लगाओ, उनको स्थापित करो, ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को स्थापित करो, हाई स्पीड जो है प्रोसेसर्स लगाओ। अच्छा, और क्या हो सकता है, जो लिखित डाटा है उनमें अधिकार जो हो, मतलब जो हम देख रहे हैं क्या है, डिजिटलाइजेशन से पहले के जो सारे जो लिखित डाटा है ना भूमि अधिकारों से रिलेटेड, जो दाखिल खारिज अभिलेख हैं और RORs को शामिल करते हुए क्या, उन सबको अपडेट करो, सभी के सबको क्या किया जाए, अपडेट किया जाए। अच्छा,
भूमि पंजीकरण से संबंधित डिजिटल प्रक्रियाओं और एप्लीकेशंस के संबंध में क्या जागरूकता अभियान चलाओ कि भैया अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च करी है, अब जनमानस को पता ही नहीं है कि वो एप्लीकेशन आपकी भी कोई चीज़ है, तो सबसे पहली बात क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। अच्छा, भूमि अभिलेख तैयार करते समय क्या उनका रखरखाव करते समय उन्हें अपडेट करने के लिए एक समान मानकों का निर्माण किया जाए। जैसा कि मैंने बोला भी कि मान लो ए राज्य में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, बी राज्य में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो क्या हो जाएगा अगर वो दोनों एक ही स्टैंडर्ड को लेकर चलेंगे तो कम से कम जो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा पॉपुलेशन को, जनमानस को। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा और होपफुली ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। हम ऐसे ही आपके लिए लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। हालांकि चाहता मैं तो आगे का भी रिकॉर्ड कर सकता था, बट हमारा एम यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है बट क्वालिटी चीज़ को लेकर आना है। तो मैंने आज जो किया इस टॉपिक को कवर किया है, ऐसे ही मैं आगे और टॉपिक्स भी कवर करूँगा। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर करें और कीप सब